हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी लर्निंग नेवर एंड पर। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक का यूज़ हमें लगभग सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवेज़ के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, या फिर स्कूल के लेवल पे भी इंटर 10th क्लास तक ये टॉपिक हमें अपने बुक्स में मिलता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से और समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है आपके सामने, जिसको आपने पहले भी देखा होगा और फिर से देखते हैं। इस फॉर्मूले में लिखा है मैंने M1 D1 H1 E1 डिवाइडेड बाई W1, और राइट हैंड साइड में लिखा है मैंने M2 D2 H2 E2 और डिवाइडेड बाई W2। देखिए, इन सारे सिंबल्स का हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि क्या है इन सिंबल्स का मतलब। जो यहाँ पर M जो है वो शो करता है मैन को, मतलब कितने आदमी किसी काम को कर रहे हैं। डी शो कर रहा है कि कितने दिन लगते हैं। डब्ल्यू शो कर रहा है कि कितना वर्क है, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना है हमें। एच शो कर रहा है कि कितने घंटे वो डेली काम करता है आवर्स में। और ई फॉर शो कर रहा है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। जैसे कि दो लोग हैं, एक जो है ज़्यादा तेज़ काम करता है, एक दूसरा इंसान थोड़ा कम तेज़ काम करता है, तो वहाँ पे ई को यूज़ करते हैं, एफिशिएंसी। अब देखिए, किसी क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि हमें इन सारे ही जो यहाँ पे वर्ड जो भी सारे लेटर्स यूज़ हुए हैं कि M1 हो, मतलब कि किसी क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि हमें उसमें कि 10 आदमी भी काम कर रहे हों, या फिर वो 20 दिन में काम कर रहे हैं, रोज़ 5 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी भी दी हुई है, वर्क भी दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है कि 50 मैन, मतलब कि 15 आदमी हैं, किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 24 डेज़ में कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हमें पहले M1 दिया हुआ है, समझ लीजिए। ठीक, क्या दिया हुआ है? M1 दिया हुआ है। M1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 15 दी हुई है। और M2 और ये जो 15 आदमी हैं किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिनों में कर रहे हैं। तो D1 इक्वल टू क्या हो गया? 24 हो गया। ठीक, अब देखिए फिर से क्या हो रहा है कि इन हाउ मैनी डेज 80 मैन, मतलब कि 18 आदमी, सेम काम है समझ लीजिए। अब कितने आदमी हो रहे हैं, मतलब कि अब दूसरी साइड जो है जो ये दूसरी साइड है, इस वाली साइड में जो M2 की वैल्यू दी हुई है कि अब 18 आदमी हो गए। अब पूछ रहा है कि ये 18 आदमी अब कितने दिनों में काम करेंगे कंप्लीट। D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी जो ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला था M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 और M2 D2 H2 E2 अपॉन W2, इसमें सिर्फ देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ M की ज़रूरत है और D की ज़रूरत है। बाकी जिसमें H1 E1 और W1 की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हम इन दोनों ही चीज़ों को यूज़ करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। देखिए, अब क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है हमारा M1 D1 को यूज़ करना है और M2 D2 यूज़ करना है। तो फॉर्मूला जो हमारा यूज़ होगा इस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा M1 D1 इक्वल टू M2 और D2। सिर्फ इतना फॉर्मूला होगा। देखिए, इतना बड़ा ये फॉर्मूला था हमारा टोटल। इसमें से सिर्फ हमें कितने की ज़रूरत है इस समय? M1 D1 और M2 D2 की ज़रूरत है, बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलिए M1 के प्लेस पे रख देते हैं और D1 के प्लेस पे वैल्यू रख देते हैं। M1 जो हमारा था वो 15 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 24 दिया हुआ है D1। और M2 की वैल्यू क्या दी हुई है देख सकते हैं आप, 18 दी हुई है। और D2 हमें निकालना है, मतलब कि दूसरा जो 18 आदमी है वो कितना दिन समय लेंगे काम करने में। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए, D2 की वैल्यू 15 में 24 का मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर देंगे 18 से। चलिए थोड़ा सा इसको स्पेस क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पे जगह कम है मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। 15 मैन 24 दिनों में काम करते हैं, तो 18 इंसान कितने दिनों में काम करेंगे? D2 हमें निकालना है यहाँ पे। तो D2 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर देख लेते हैं, 15 इंटू 24, और इसको डिवाइड करना है हमें 24, सॉरी, इसे डिवाइड करना है हमें 18 से डिवाइड करना है। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा? 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 से 1 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। तो 18 आदमी उसी काम को करने में 20 दिन लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा इस क्वेश्चन में कि जितनी जो डेटा अवेलेबल है क्वेश्चन में, हमें सिर्फ उतना ही यूज़ करना है, जबकि इस पूरे फॉर्मूले में बहुत सारे लेटर्स यूज़ हुए हैं, तो सबकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, सिर्फ और सिर्फ M और D की ज़रूरत पड़ी। आइए अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और फिर धीमे धीमे हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 आदमी हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 12 दिन में कोई वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो क्या दिख रहा है, 20 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन, मतलब कि मैंने कि एम भी दिया हुआ है समझ लीजिए एक तरीके से, और 7 आवर्स पर डे, मतलब कि 7 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है। तो एच की भी वैल्यू दी हुई है, मतलब कि आवर्स की वैल्यू, और 12 दिनों में कंप्लीट हो रहा है तो डी की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक, ये मतलब कि फर्स्ट केस में दी हुई है। तो समझ लीजिए कि M1 हो गया, H1 हो गया, D1 हो गया। ठीक, अब देखिए इक्वल लगा लेते हैं साइन अप फॉर्मूला। हमें देखिए फॉर्मूला में से क्या क्या हमें ज़रूरत है वो देख रहे हैं। अब देखिए सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है कि 24 मैन है, मतलब कि 24 आदमी, मतलब कि M2 भी दिया हुआ है। 24 मैन वर्किंग हाउ मैनी डेज, अब हमें पता करना है कि कितना, हाउ मैनी आवर्स, मतलब कि कितना घंटे हमें काम करने पड़ेंगे, ये हमें निकालना है, मतलब कि आवर्स H2 निकालना है। और डिग अ डबल पॉन्ड, मतलब कि किसी कोई तालाब है हमारे पास, अब जो पहले जो वर्क हो रहा था उसका डबल वर्क कर रहे हैं। समझ लीजिए कि W1 यहाँ पे था। ठीक, अब W2 भी दिया हुआ है, वर्क क्या हो गया है, डबल हो गया है, तो W2 की भी ज़रूरत पड़ेगी। और टाइम कितना लग रहा है, 14 डेज़ लग रहा है, मतलब कि दिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सोचिए कि उस जो बड़ा सा फॉर्मूला था हमारा M1 H1 D1 और E1 था, उसमें यहाँ पे देखिए हमें E1 की ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन W1 की ज़रूरत पड़ गई। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से उस बड़े से फॉर्मूले में से जो जो ज़रूरत चाहिए हम उसको निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब इसको बिना फॉर्मूले के लिखते हैं। देखिए 20 आदमी 7 घंटे 12 दिन काम करते हैं। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं हम, 20 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन और 12 दिनों तक काम करते हैं। ठीक, और इसके बगल में लिखा हुआ है कि 24 आदमी, ठीक, कितने घंटे काम करें, तो हमें नहीं मालूम है कितने घंटे काम करें, तो ये मान लेते हैं कि H2 होगा वो, और कंप्लीट कर लेते हैं 14 दिनों में। लेकिन डबल पॉन्ड, काम क्या हो गया है, काम हो गया है डबल हो गया काम। समझ लीजिए कि पहले जो वर्क था 1 था वर्क, अब वर्क क्या कर दिया गया, वर्क को बिल्कुल डबल कर दिया गया। ठीक, अब हमें यहाँ पे H2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर जो है हमें मिल जाएगा बिल्कुल। चलिए कुछ जो कट रहा है उसे काट लेते हैं जल्दी से। देखिए ये 20, ये 12 है, 12 से 1 टाइम है, और ये 24 कट जाएगा 2 बार में। ठीक, और ये 7 यहाँ पर है 1 टाइम, और 7 से ये 14 कट जाएगा तो 2 बार में, और ये 2 से ये 2 भी कट गया, तो क्या बच गया, देखिए अभी इस वाले 2 से 1 टाइम, और ये 10 कट गया, 20 कट गया 10 टाइम्स में। तो देख सकते हैं कि H2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 आ गया। तो ये क्या हो गया, 10 आवर्स, मतलब कि 24 आदमियों को वही काम करने में लगभग 10 घंटे लगेंगे, प्रतिदिन काम करेंगे, 14 दिनों में वो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। इसी तरह से थोड़े से इसमें इंक्रीज़ होंगे, एक एक हर एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 48 लेबरर्स हैं, मतलब कि 48 मजदूर हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 300 मीटर लॉन्ग ड्रेन इन 15 डेज, मतलब कि कोई 300 मीटर लंबा काम है, कोई नाली है वो बना देते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, चलिए। तो 300 मीटर लंबी लंबी नाली को, ये 300 मीटर जो दिया हुआ है ना, ये वर्क दिया हुआ है एक्चुअल में। ठीक, देखिए क्या क्या जरूरत पड़ रही है, अभी सब डायरेक्टली करते हैं बिना फॉर्मूले के लिखे हुए। देखिए 48 आदमी ही समझ लीजिए, तो पहले क्या हो गया, 48% होगा, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं, और कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, और कितना काम करते हैं, 300 मीटर का काम करते हैं। ठीक, अब दूसरे केस में क्या है, देखिए जो लेबरर की संख्या, जो मजदूर हैं वो 90 हैं, 90 हैं, और ये काम करते हैं 8 घंटे प्रतिदिन। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 आवर्स पर डे विल डिग अ हाउ मैनी लॉन्ग ड्रेन इन 35 डेज। अब देखिए ये 35 दिन काम करते हैं, लेकिन हमें वर्क नहीं मालूम है कि वो कितना वर्क कंप्लीट करेंगे, मतलब कितनी लंबी नाली जो है, ड्रेन है। पहले वो 300 मीटर लंबी नाली कंप्लीट कर ले रहे थे, लेकिन अब वो कितनी लंबी नाली कंप्लीट करेंगे ये हमें बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं कितने। अब इसमें हमें W2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब देखिए ये बन गया, अगर आपने ये लिख लिया तो फिर जो भी इसमें अननोन है हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसमें कट कर देते हैं जो भी कट हो सकता है। ठीक, देखिए इसमें से क्या कट कर दे, पहले 7 से 1 टाइम ये 35 काट देते हैं, 5 टाइम कट हो गया, और इसके बाद और क्या कट कर दें, चलिए इसको 8 से कट कर देते हैं, 8 1 जा 8, और 8 8 से 48, 6 टाइम्स कट हो गया।
फिर उसके बाद और भी कुछ हो सकता है कट। देखिए ये 6 में 15 का मल्टीप्लाई तो 90 आएगा, इससे ये 90 कट हो गया बिल्कुल। ठीक, अब क्या बच गया है हमारे पास, W2 बच गया। ठीक, तो W2 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए W2 की वैल्यू हो जाएगी 300 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 300 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 लेबर जो 90 मजदूर हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिनों में 1500 मीटर लंबी नाली को बना लेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सिर्फ ये अगर आप इसको लिख लेते हैं तो फिर सॉल्यूशन ही है बस। तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है, समझ होनी चाहिए। चलिए एक बहुत डिफरेंट तरीके के टाइप्स के हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब थोड़ा सा एक इससे अपर लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा टफ होगा, इससे आपको लगेगा, लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्योंकि हम लोग अभी तक हम लोगों ने किसी भी क्वेश्चन में एफिशिएंसी यूज़ नहीं की है, जिसमें क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो था उसमें क्या था, उस फॉर्मूले में हमारे पास M1 D1 H1 E1 के साथ में एक चीज़ और थी, E1 भी था, जैसे M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 भी था ना। यहाँ पे जो ई वर्ड है मतलब कि ई फॉर एफिशिएंसी भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने किसी भी क्वेश्चन में एफिशिएंसी वर्ड यूज़ नहीं किया था। इस क्वेश्चन में हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए कैसे होता है। देखिए मोहन डज 25% मोर वर्क देन सोहन इन द सेम टाइम। मतलब जो है मोहन और सोहन दो इंसान हैं, मोहन जितना भी काम करता है वो 25% ज़्यादा काम करता है सोहन से। कोई दोनों को 1 घंटे में दे दिया गया काम करने के लिए, 1 घंटे के लिए, और दोनों ने ही सेम टाइम में, जो ये मोहन है ज़्यादा काम करता है 25%। तो चलिए मान लेते हैं कि चलिए मोहन यहाँ पर है, ठीक, मान लेते हैं कि मोहन है और मोहन जो है और एक तरफ सोहन है। ठीक, मोहन सोहन मान लीजिए कि अगर 100% काम कर रहा है, ठीक, 100% काम कर रहा है, तो जो मोहन है वो कितना काम कर रहा है, 25% ज़्यादा कर रहा है, तो 125% काम मोहन कर रहा है। ठीक, अब देखिए जो ये 100% वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, इसे आप एफिशिएंसी समझ लीजिए। ठीक, क्योंकि ये एफिशिएंसी को शो कर रहा है कि दोनों की एफिशिएंसी ज़्यादा किसकी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे m को मैं डिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मोहन के लिए वो सोहन के लिए। ठीक, इसे चाहे तो आप E1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि E1 जो है मोहन को शो कर रहा है, और E2 जो है ई फॉर एफिशिएंसी होता है। ठीक, तो मोहन की एफिशिएंसी हो गई 125% और सोहन की एफिशिएंसी हो गई 100% एफिशिएंसी हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इफ़ सोहन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज़, मतलब कि सोहन जो है किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। ठीक, तो इन हाउ मच डेज विल मोहन अलोन फिनिश द वर्क। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि सोहन जो है किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, तो मोहन उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए अभी हम लोगों ने एफिशिएंसी लिखी थी E1, मोहन क्या है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक, और हमें निकालना किसका है, मोहन कितने दिनों में काम कर लेगा। तो जो कि वो फॉर्मूला तो जो था हमारे पास M1 D1 H1 E1 वाला, उसमें इसमें देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी किसकी वैल्यू मालूम है, हमें सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी मालूम है और डे मालूम है। ठीक, समझ लीजिए एक तरीके से, और E1 D1 और एक तरीके से E2 D2, सिर्फ इन दो चीज़ों की वैल्यू हमें मालूम है, क्योंकि एफिशिएंसी मालूम चल रही है और कितने दिनों में काम कर रहे हैं ये मालूम चल रहा है। इसके अलावा कोई भी हमें कुछ मालूम नहीं चल रहा है, इस डेटा नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहला वाला जो मान लेते हैं इसको मोहन के लिए मान लेते हैं, और दूसरा वाला सोहन के लिए मान लेते हैं। हमें मोहन का निकालना ही है, और देखिए मोहन है डज 25% मोर वर्क, जो मोहन की एफिशिएंसी है 25% ज़्यादा है, तो मोहन जो है 125 है एफिशिएंसी, और हमें तो पता करना है कि D1 कितने दिनों में काम करेगा, और जो E2 जो है सोहन के लिए है, सोहन की एफिशिएंसी 100 थी, तभी तो 125% मोहन की एफिशिएंसी ज़्यादा है उससे। और सोहन जो कितने दिनों में काम करता है, 20 दिन में काम कर लेता है किसी को, सोहन जो है 20 दिन में काम कर लेता है। तो यहाँ से हम D1 की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। क्या आ जाएगा देखिए, इससे आप सॉल्व करेंगे तो, और आपका जो D2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 गुणे 20, और उसको डिवाइड करेंगे आप 125 से। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। 25 से डिवाइड कर ले इसको, तो 4 टाइम चला जाएगा ये 100, 25 से जाएगा तो 5 टाइम जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आप देख सकते हैं कि जो D की वैल्यू आ रही है हमारी, वो आ गई 16 डेज़। मतलब कि जो मोहन है, क्या पूछा था, हाउ मच डेज विल मोहन अलोन वर्क, तो मोहन जो है 16 दिन में उसी काम को कर देगा जिस काम को करने के लिए जो सोहन है वो 20 दिन ले रहा है। ठीक, तो क्योंकि मोहन की एफिशिएंसी ज़्यादा है 25%, इसलिए वो कम टाइम लेगा, तो मोहन कितने दिन में कर लेगा, 16 दिन में उसी काम को वो कर लेगा। चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं।
वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज मोहन एंड सोहन विल फिनिश इट। अब देखिए सेम काम, वही काम है, ठीक, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मोहन और सोहन दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक। देखिए अगर मोहन, देखिए सोहन की एफिशिएंसी क्या थी, सोहन की एफिशिएंसी 100% थी, तो मोहन की एफिशिएंसी क्या थी, 125% थी, ठीक। ये जो थी मोहन की एफिशिएंसी थी, ये सॉरी ऊपर वाली एफिशिएंसी थी सोहन की, ठीक। मोहन की एफिशिएंसी जो है आपकी 25% ज़्यादा है, तो मोहन की एफिशिएंसी 125 थी, तो सोहन की एफिशिएंसी क्या है, 100% मान लेते हैं, लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में जो बी पार्ट है इसमें क्या है कि मोहन और सोहन दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो बताइए दोनों की अगर एफिशिएंसी को मिला दे अगर हम, तो क्या आ जाएगा, 225% वर्क करेंगे दोनों मिलकर साथ में, ठीक। अब देखिए मोहन और सोहन को आप एक आदमी मान लीजिए मिला के, तो समझ लीजिए कोई एक आदमी है वो 225% एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, अगर 225% एफिशिएंसी से, तो पूछ रहा है कि कोई एक ऐसा आदमी है वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज मोहन एंड सोहन विल फिनिश द वर्क। तो मोहन और सोहन को मिला के आप ऐसा समझिए कि एक नया आदमी है जिसकी एफिशिएंसी 225% है, तो वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो मान लेते हैं कि 225 से 225, ठीक, जिसकी एफिशिएंसी है वो जो है डी मान लीजिए कि दिन लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, और हमें मालूम था कि सोहन कितने दिनों में करता है, सोहन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सोहन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोहन जो है 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता था, तो और सोहन की एफिशिएंसी क्या थी, 100 थी, तो सोहन अगर 100 दिन में कंप्लीट कर लेता था 100% की एफिशिएंसी के साथ 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेता था। तो देखिए दो केस हम लोगों ने यहाँ भी बना लिए, ठीक। अब यहाँ पे निकाले डी की वैल्यू ऐसा फिर से, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 100 में 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2000 आ जाएगा, और इसे आप डिवाइड कर देंगे 225 से, तो 225 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये कितने टाइम पे जाएगा, ये अराउंड 16 टाइम्स पे ये चला जाना चाहिए, लेकिन फिर भी डिवाइड करके देखते हैं कितने टाइम में जाएगा ये आपका देखिए 25 से डिवाइड करते हैं, 25 जो है ये 9 टाइम्स हो जाएगा, और ये 25 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको 4 टाइम्स 25 हो गए, 25 8 बार जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80/9, तो हमारे पास 80/9 80/9 डेज़ लगेंगे। 80/9 डेज़ को आप कर सकते हैं कन्वर्ट, तो चाहें तो आप इसे 9 से डिवाइड कर देंगे तो 8 होल 7/2, मतलब कि 8 दिन पूरे लगेंगे और 7/2 दिन नेक्स्ट डे के और लगेंगे। तो इस तरह से मोहन और सोहन मिल के 8 होल 7/2 डेज़, मतलब कि 8 सहित जो 7/2 दिन कुल मिला के इन्हें लगेंगे उसी काम को करने में, जिसको सोहन सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में कर लेता है, उसे अगर दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 8 दिन लगेंगे, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए और भी लिए हैं सिर्फ, इसके बाद एक क्वेश्चन और है और एक क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। देखिए देखिए सुधीर कॉन्ट्रैक्टेड अ वर्क टू फिनिश इन 30 डेज। मान लीजिए कि सुधीर एक आदमी है और उसने किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 30 दिन में कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक, 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि 30 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए, और उसने क्या किया कि 400 लेबर ही एम्प्लॉयड 400 लेबर टू वर्क हु वर्किंग 9 आवर्स पर डे 1/डे फिनिश्ड 1/4 आवर्स वर्क इन 10 डेज। मतलब कि 400 आदमी काम पे लगे और उन्होंने 9 घंटे प्रतिदिन काम किया, और 10 दिन में काम करने के बाद 10 दिन तक उन्होंने काम किया और सिर्फ कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, 1/4, मतलब जो टोटल वर्क था उसका 1/4 कंप्लीट हुआ है। तो कितना बाकी रह गया वर्क कंप्लीट करने के लिए, कोई मान लीजिए कि वर्क है अगर 1 है, देखिए टोटल वर्क जो है ना हमेशा 1 मानते हैं कि टोटल वर्क क्या है, 1 है, तो इसमें देखिए 1 में से 1/4 वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो टोटल कितना वर्क बाकी रह गया है, 3/4 वर्क, मतलब कि 4 में से 1 को माइनस कर दिया तो 3 आ गया, तो टोटल वर्क 1/4 वर्क कंप्लीट हुआ 10 दिनों में, लेकिन अभी भी 3/4 वर्क कम बाकी है। तो सोचिए कि अगर 400 लोग 9 घंटे रोज़ काम करते हैं और 10 दिन में 1/4 वर्क कंप्लीट करते हैं, तो क्या 20 दिन और बाकी हैं, 20 दिन में 3/4 वर्क कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि फिर इस केस में फिर क्या हुआ कि उसने हाउ मैनी एडिशनल लेबरर्स, मतलब कि उसे और ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसने क्या किया कि कुछ लेबर और भी काम पे लगा दिए कि जिससे जो काम है वो टाइम पे ख़त्म हो जाए। अगर और जो नए लेबर आए, पहले जो थे इन लोग ये 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे, अब जो नए लेबर आए मिलके, अब जो हैं लोग सब मिलके 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। देखिए 2 केस इस समय भी हमारे पास है। फर्स्ट केस में देखिए क्या है, फर्स्ट केस में जो नंबर ऑफ़ मैन है, मतलब कि जो नंबर ऑफ़ जो इंसान है वो कितने हैं, फर्स्ट केस में जो नंबर इंसान है वो हमारे पास है टोटल 400 लोग हैं, ठीक। फर्स्ट केस में टोटल 400 लोग हैं हमारे पास काम करने के लिए, ठीक।
ओके। टोटल 400 लोग फर्स्ट केस में हैं और ये काम कर रहे हैं कितनी देर, 9 घंटे काम कर रहे हैं और 10 दिनों तक इन्होंने काम किया। और 400 लोग 9 घंटे रोज़ काम करके 10 दिन में कितना काम कंप्लीट कर पाएँ, सिर्फ और सिर्फ 1/4 वर्क कंप्लीट कर पाएँ। फिर सेकंड केस आ गया, देखिए ठीक। सेकंड केस में क्या हुआ, अब देखिए 1/4 काम कंप्लीट हो गया है, 3/4 काम बाकी है। ठीक, तो देखिए इस ब्रैकेट में इस नेक्स्ट केस में 3/4 मैं वर्क के प्लेस पे, क्योंकि नीचे वर्क आता है W2, मैंने 3/4 लिख दिया, क्योंकि 3/4 वर्क कंप्लीट आप आगे करना। अब इस 3/4 वर्क को कंप्लीट करने के लिए इसने बोला कि 400 लोग तो पहले से काम कर रहे थे, अब कुछ नए लोग और आ गए हैं। मान लेते हैं कि अब टोटल जो लोग हैं नए लोगों को मिलाने के बाद वो हो जाते हैं n लोग, टोटल n लोग बनते हैं इसको मिलाने के बाद। देखिए तो अब n हो गया, नए लोग हैं टोटल लोग। अब ये कितने दिन काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। ठीक, और देखिए जो एक्स्ट्रा आदमी लगाए गए थे, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था वो 30 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट था काम कंप्लीट करने का। 10 दिन तो इन लोगों ने काम किया था पहले ही। अब जो नए आदमी आए उन्होंने, वो कितने दिनों के लिए आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों के लिए आए हैं। तो उन्होंने कितने दिन काम किया, उन्होंने 20 दिन काम किया। अब इसे देखिए हमें सॉल्व करना है और जो नंबर ऑफ़ n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस 4 से ये 4 तो कट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, इस 20 से ये 20 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं। 20 से 20 टाइम्स ये कट हो गया और 29 और 10 बच गया इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में नीचे ये 3 है और एक 8 बचा हुआ है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। और सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, देखिए 8, ये 200 और 20 और 10 को मिलाएंगे तो 200 बनेगा। ठीक, और 200 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाता है। ठीक, तो 25 हो गया। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 इंटू 9 इंटू 25 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो ये 3 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो n की वैल्यू आ गई है आपकी 25 इंटू 9 इंटू 3। देखिए कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो आप कैलकुलेशन को अलग चीज़ है, वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। ठीक, तो 25 में 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 इंटू 27 हो जाएगा। 25 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको n की वैल्यू जो आ जाएगी 675 आ जाएगी अराउंड। तो क्या समझ में आता है यहाँ से कि टोटल जो है आदमी बढ़ाने के बाद 675 लोग, पहले 400 लोग काम कर रहे थे, अब आदमी बढ़ा देने के बाद टोटल 675 लोग काम कर रहे थे। तो बताइए 675 लोग काम कर रहे थे। ठीक, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो पहले 400 लोग काम कर रहे थे। ठीक, अब कितने लोग काम कर रहे थे, 675 लोग। तो कितने आदमी बढ़ा दिए गए, 675 में से 400 माइनस कर दीजिए तो आ गया 275। मतलब कि 275 एक्स्ट्रा लोगों को काम पर लगाया गया जिससे काम जो है टाइम पर फिनिश हो जाए। सोचिए अगर इन 275 लोगों को काम पे ना लगाया होता क्या होता, तो जो काम है वो टाइम पर फिनिश नहीं हो पाता। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब चलिए इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन है जो इसी पे बेस्ड है बिल्कुल, और इसको भी देख लेते हैं और समझ में आता है। ये बिल्कुल एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, राम वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज श्याम। मतलब कि राम और श्याम दो लोग हैं, जो राम की जो एफिशिएंसी है, स्पीड है काम करने की, वो क्या है, डबल है। श्याम मान लीजिए कि अगर एक काम करता है तो उतने ही देर में जो राम है वो 2 काम कर देता है। तो समझ लेते हैं कि राम की जो एफिशिएंसी क्या है, राम की एफिशिएंसी 2 है, अगर श्याम की एफिशिएंसी 1 है। तो ये जो ई की वैल्यू होती है ना, E1 और E2, इनकी वैल्यूज़ है। ठीक ना, E1 की वैल्यू मान लीजिए 2 है राम की जो है, और E2 जो श्याम है उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि लिखा हुआ है कि राम वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज श्याम। श्याम की जो भी काम करता है उसका डबल काम राम करता है फटाक से। ठीक, तो इनकी एक एफिशिएंसी हो गई। अब देखिए वर्किंग टुगेदर, क्या बोला इसने, वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो साथ में काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी तो जुड़ जाएगी। तो दोनों को मिला के साथ में E1 और E2 जो वर्किंग टुगेदर राम और श्याम साथ में काम कर रहे हैं, तो दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दे तो दोनों मिलाकर 2 + 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और कितने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, 15 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मतलब कि ई और डी मालूम है हमें उस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक, अब देखिए पूछा क्या है, इन हाउ मैनी डेज विल राम अलोन कंप्लीट द वर्क। मतलब कि राम जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। बताइए ये E1, ये जो है, ये जो यहाँ पे 3 है, ये E1 + E2 है, मतलब कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया। और जो ये 15 लगाया हुआ है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर लिया। तो इस तरफ E1 लिखेंगे राम का, क्योंकि राम का हमें निकालना है। राम की एफिशिएंसी क्या है, 2 है, तो E2 की जगह पे 2 लिख दिया। और राम कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे D लिख दिया, D2 लिख दिया, चाहे D लिख दीजिए। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, D2 की जो वैल्यू आ जाएगी 15 या 45, और 45 को 2 से डिवाइड कर देंगे आप तो आ जाएगा आपका
लगभग 22 होल 1/2, मतलब कि 22 दिन तो पूरे उसे लगेंगे ही, और साथ में आधा दिन 23वें दिन का और लगेगा। तो इस तरह से टोटल उसे 22.5 दिन लग जाएंगे इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। देखिए ये जो टॉपिक हम लोगों ने सीखा आज, बिल्कुल ये बेसिक था टाइम एंड वर्क का, जिसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का यूज़ कर रहे थे, और वो उस फॉर्मूले में जो भी डेटा अवेलेबल था उसका हम लोग यूज़ करके इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कर ले रहे थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इसे लाइक करिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसे कमेंट करिए। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो जो इससे थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको लेकर आऊँगा, और उनमें आपके उन डाउट्स को मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने के लिए। और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। ओके, धन्यवाद।